अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलुव्वि दरजाति कफीला। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु ताला इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व क़ाल तआला इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे प्यारो, अल्लाह तबारिक व ताला ने इंसान के अंदर इतनी सलाहियतें रखी हैं कि अगर वो अपनी सलाहियतों को पूरा उतरे और अपनी अंदर की खूबियों को तलाश करे और उनको दुनिया की जिंदगी को कामयाब बनाने में इस्तेमाल करे तो इसके जन्नती होने में शक की कोई नहीं। और इसकी नफसानी ख्वाहिशात पर अल्लाह ने इसकी खैर की ख्वाहिशात को हावी रखा हुआ है। यही वजह है जब ये तौबा करने पर आता है तो एक नहीं सारे गुनाहों को छोड़ देता है, और जब ये गुनाह करता है तो नेकी का जज्बा भी साथ साथ रखता है। नमाज भी पढ़ ली, गुनाह भी कर लिया, ये सारी चीजें इंसान के साथ साथ है। लेकिन ये दुनिया है, चलता है। गुनाहों को हावी होता देखकर नेकी के रास्तों को न छोड़े। और इस वक्त इंसान के साथ जो मेहनत हो रही है वो मेहनत इसे नाकाम करने की हो रही, और जो साजिश हो रही वो भी इसको नाकाम करने की।
और जो फैसले हो रहे वो भी इसकी नाकामी के हो रहे। जैसे मेरे प्यारो, आप मोबाइल को कहां कहां नहीं इस्तेमाल करते, अच्छाई के लिए भी करामत, बुराई के लिए भी करामत। बैठे कहां और कहां की आवाज, कहां की तस्वीर आपको दिखा रहा है। इसके अंदर कोई पावर है ना जो आपके तक पूरी दुनिया का नक्शा खींच के ला रही। इसकी मालियत 6,000 या 6 लाख। जब इसके अंदर की बैटरी कमजोर होना शुरू होगी तो 6 लाख और 6,000 बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर की बैटरी अगर पावरफुल होगी, चार्ज होगी, तो कभी 6 वाला 6 लाख से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। जब मोबाइल की बैटरी कमजोर हो जाए तो उसको चार्ज करने की एक लीड होती है, फिर उसको एक बिजली के साथ जोड़ा जाता है कनेक्शन में, फिर 1.5-2 घंटे के अंदर फिर पावर मिल जाती है, फिर वो अपना काम करने लग जाती है। इंसान के साथ भी उसके ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह ने एक बैटरी जोड़ी हुई, और वो ईमान की बैटरी जब कमजोर होना शुरू होती है तो अल्लाह ने इसका चार्जिंग जो है, लीड और चार्जिंग सेल, अल्लाह ने इसका क्या बनाया? नमाज के सजदे, जिक्र के हल्के, इबादत, इखलास, लिल्लाहियत, सच बोलना, रमजान मुबारक, ज़कात, अल्लाह के रास्ते की धूल नसीब होना। तो जब तक यहां अपनी बैटरी को चार्ज करता रहेगा, नेक माओं की सोबत में, नेक बहनों के साथ, नेक यारों की सोबत सालिहा, ये इंसान की ईमान की बैटरी चार्ज होती। अब ये नन्ना मुन्ना मुजाहिद, इसकी बैटरी हुई कमजोर। इसका जो चार्जिंग सेल था, जो लीड थी, इस पहली जो पावर इसे पहुंची थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहुंची थी। अब इसको तो उस बैटरी के चार्ज करने की फिक्र थी। अब ये अपना लीड को लेके अम्मी के पास गया, बहन के पास गया, भाई के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे पास तो वक्त ही नहीं। अम्मी ने कहा नहीं, मेरे पास, मैं तो हर वक्त हांडी रोटी कर दूं, मेरे पास कहां वक्त। मौलवी के पास चला जा। अब्बू के पास गया, उसके पास वक्त कोई नहीं। बहन के पास गया, उसके पास वक्त कोई नहीं। दोस्त के पास गया, किसी के पास वक्त ही कोई नहीं। तो फिर इसकी ईमानी बैटरी डेड हो गई। अच्छाई बुराई जो कुछ हो रहा है इसे कोई परवाह नहीं। और शैतानी बैटरी चार्ज करने के लिए जगह जगह कनेक्शन लगे हुए। कार में चले जाओ, गाने का कनेक्शन। मोटरसाइकिल पे बैठो, गाने का कनेक्शन। शादी ब्याह की हालों के अंदर चले जाओ, गाने का कनेक्शन। बस के अंदर सफर करो, ट्रेन के अंदर सफर करो, इसकी गुनाहों पर आमादा करने वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए कदम कदम पे अड्डे, चाय के स्टॉल हैं, खाने के होटल हैं, और स्टेशन हैं, बस स्टॉप हैं। इसके ईमान को कमजोर करने वाली बैटरी जो है वो पूरी चार्ज हो रही है। इसके ईमान की बैटरी मजबूत करने के लिए ना इसकी अम्मी साथ दे रही, ना इसकी बहन साथ दे रही, ना इसके कोई इसका साथ नहीं दे रहा। अब ये परेशान। अब ये अपनी लीड लिए फिर रहा है कि कोई है जो मेरी ईमान वाली बैटरी को जो है मजबूत कर दे। फिर आ जाके एक जगह निकली, वो मदरसा तहफीजुल कुरान, जैसे कई मदरसे, वहां हमने भेज दिया। तो आपका बच्चा सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपनी ईमानी बैटरी को मजबूत चार्ज करता रहा। लेकिन जब घर 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहा, 8 4 12 9 घंटे घर रहा। जब वो 9 घंटे घर रहा तो इस बैटरी पर इतने हमले हुए कि चार्ज करना, इसकी पावर तो दूर की बात, इस ईमान वाली बैटरी को इसने चार्ज ही करना छोड़ दिया। यही वजह है कि बच्चा जब दीनी माहौल में रहता है तो सारे तकाजे अल्लाह के नाम से पूरे करता है, और हर आन हर घड़ी उसे अल्लाह याद रहते हैं। जब घर जाता है तुम्हारे जैसे हाथों में खेलता है, ना रहमान का रहता है ना कुरान का रहता है। अल्लाह खैर। जब बच्चे की आमीन है तो सर पे दस्तार सजी, कितना प्यारा लगता है, सफेद जोड़ा। जब हमने तुम्हारे हाल लेके आया, ना टोपी रही, ना जोड़ा, ना सफेद रहा, ना कुर्ता रहा, ना पगड़ी रही, वो फिर रहा है जानवरों की शक्ल। हर कोई है इंसानी हुकूक, इंसान हो तो हुकूक मांगो। औरत को मकाम औरत दिखाओ तो सही। जिस औरत को तुम औरत कह रहे हो, अल्लाह उसे औरत कहते हैं। औरत तो एक पर्दे का नाम है, औरत तो एक हया का नाम है।
और जिसको हम इंसान नहीं करें कि इंसान को हुकूक देने चाहिए, ये इंसान है। ये तो इंसान नुमा जानवर हैं, जिसे खुदा याद नहीं, जिसे मुस्तफा याद नहीं, अजान का एहसास नहीं, नमाज का एहसास नहीं, रमजान मुबारक के रोजों का एहसास नहीं, इसे इंसान कहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहे हैं, उलाइका कलानामी बल हुम अगल, तुम ऐसे आदमी को इंसान कहते हो, मैं तो अर्श वाला इसे जानवर भी कहने को तैयार नहीं, बल हुम अगल, मैं तो कुत्ता सुअर कहने को तैयार नहीं। मेरा खाए, मेरे आगे मस्ताने लग जाए, मेरे आगे झुके ना दिखाए, मुझे खुदा भी माने, मेरे गैर के आगे सर झुकाए, ऐसा आदमी तुम्हें इंसान नजर आता है, मैं तो उसका शुमार कुत्ते और बिल्लों में भी करने को तैयार नहीं। माल वाला माल मांग रहा है, दुकान वाला दुकान मांग रहा है, ज़रात वाला ज़रात मांग रहा है, गाड़ी की तलब वाला गाड़ी मांग रहा है, बंगले कोठी वाला बंगला मांग रहा है। माजरत के साथ मेरे समेत कोई भी इंसानियत नहीं मांग रहा। जब इंसानियत का दर्जा नसीब हो जाएगा, पड़ोसी पे रहम करना आसान हो जाएगा। जब इंसानियत पर मेरे अजीज इंसानियत का दर्जा नसीब हो जाएगा, फिर बहन भाई को समझना आसान हो जाएगा, ताए चाचे को समझना आसान हो जाएगा, बीवी के हुकूक पूरा करना आसान हो जाएगा, औलाद को कुरान वाला रहमान वाला बनाना आसान हो जाएगा। माजरत के साथ है, जब इंसान नुमा जानवर है, खाने पीने वाली अशिया हमारे पास है और खाने पीने को हड़प करने वाले अदा हमारे पास हैं, ऐसे लोगों को खुदा का कुरान जानवर कहता है। मालिक कायनात उसका नाम इंसानों में शुमार करने को तैयार नहीं। तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर, तुम्हारी किताबों के अंदर, तुम्हारे फलसफे के अंदर वो इंसान होगा, अल्लाह अकबर, जो माँ बाप के सर में जूतियां मारे, बाप को धक्के दे दे। वो इंसान होगा जो जमीन की खातिर भाई को अदालत के कटहरे में बुला ले। वो इंसान होगा जो जमीन के हड़प करने के लिए अपनी बहन का हिस्सा दबा के बैठ जाए, बेटी को हक न दे। तुम उसको इंसान कहते हो, उसको चौधरी साहब कहोगे, उसको अमीर साहब कहोगे, वजीर साहब कहोगे, कभी वोट दोगे, कभी नोट दोगे। मालिक के कायनात की नजरों में इतना गंदा कि अल्लाह उसका वजूद अपनी धरती पर भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जनाजा सामने लाके रख दिया गया, इलाके का छाली अड्डे का कोई ऐसे आदमी नहीं जो जनाजा पढ़ने के लिए शामिल ना हुआ हो। हजारों आदमी लेने के लिए आया, हजारों आदमी छोड़ने के लिए आया, लेकिन जिसके दरबार में छोड़ने के लिए आया वो ले जाने को तैयारी कोई नहीं। कलमा शहादत के नारे लगे, आयत करीमा की चादर बिछी, बड़े बड़े छह कलमे की चादर बिछाई गई, पूरा कुरान चादर के ऊपर लिखा गया, कफल पहनाया गया, मदीने की खुशबुएं लगाई गई, कफूर की धुनी दी गई, अर्के गुलाब का छींटा दिया गया, गुलाब के फूलों की चादरें और हार पहनाए गए। अल्लाह फरमाते जितना मर्जी संवार ले, ये गंदा इसके मुंह से बदबू आ रही है, मैं अर्श वाले से ले जाने को तैयार नहीं। मालिक के कायनात मैंने तो रूई के फाये से उसके मुंह को धोया, बार बार कुल्ली की। अल्लाह फरमाते हैं 7 समुद्रों के पानी से धो ले, जो इसने खाया बदबू नहीं जाएगी, जमजम से धो ले, जो इसने खाया बदबू नहीं जाएगी। इलाहुल आलमीन मैंने इसे 15 दिन अस्पताल में देखा, मैंने इसे कुछ खाते ना देखा। इलाहुल आलमीन तू ही बता बदबू कैसी। फरमाया इसके मुंह को खोल के देखा, बहन का हक खाया बदबू आ रही है, बेटी का हक दबाया बदबू आ रही है, पड़ोसी का हक दबाया बदबू आ रही है, अपनों पर आयों का हक दबाया बदबू आ रही है। कुरान ने पढ़ा, गाली जुबान पे दी, बदतमीजी की, गिबतें की, लोगों की चुगलियां की, हस्ते सातों को लड़ा के रख दिया। इतना मुंह बूदार हो गया कि मैं अर्श वाले के हवाले फरिश्ते भी से उठाने को तैयार कोई नहीं। सफेद रंग के कफन का क्या करना, नए कफन का क्या करना। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब धी रानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कफन लेके आई तो आपने फरमाया था, ए बेटी मेरे लिए नया कफन लेके आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी गोद में जान दी, तेरी से गोद में सर रखा, खुदा के नबी का जनाजा तेरे घर से उठा। पता अल्लाह के नबी को कितनी चादरों में कफन दिया, 3 चादरों में, 2 मेरे पास है, ये कुर्ता है और मेरी तहमद है, 1 चादर मुझे कहीं से मांग के ला दे।
नई नई पुरानी ला दे। रब्बे अकबर की कसम, जिसके सर पर नबूवत का ताज सजा, जो दुल्हन बना के तुझे अपने घर में लेके आया, उसी साहिब लाख नबी से मैंने सुना कि अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम के नए कपड़े की मुर्दों को जरूरत नहीं, जिंदों को ज्यादा जरूरत है। ए आयशा, मेरी आंख बंद होने से पहले ये कपड़ा किसी गरीब को दे, या किसी यतीम को दे दे, जोड़ा बना ले, किसी बेवा को दे दे, अपने सर की चादर बना ले। रब्बे अकबर की कसम है, ये दुनिया की जिंदगी में कपड़े का म्यार है। जहां मैं कब्र के कोठड़े में जा रहा हूं, इसी रोजे वाले ने सुनाया था, यहाँ कपड़े का रेट नहीं चला करता, यह तो अमलों का रेट लगा करता है। मकान बनाने में इंसानियत जाया कर दी, इंसान नहीं बना। मेरे अजीजों, दुकान बनाने में इंसानियत का मजाक उड़ा दिया, इंसान नहीं बना। शादी बनाने में इंसानियत का मजाक उड़ा दिया। ईमानदारी से बताओ, जिस तरह तेरे मेरे घर के अंदर शादी का तरीका, सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा से लेकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी तक आ जा, बायज़ीद बुस्तामी तक आ जा, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक आ जा, सखी शाहबाज कलंदर तक आ जा। अल्लाह अकबर, ये ढूंढिया वाला तेरे पास बैठा है, सरगोदे के अंदर वली अल्लाह का हुजूम है। अल्लाह अकबर, कहीं भी चला जा, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक चला जा, हज़रत आदम अम्मा हव्वा की निकाह में चला जा, जो ड्रामा तेरी मेरे शादी के अंदर होता है, रब अकबर की कसम, नबियों से लेकर साहबियों तक, ताबईन से लेकर तबे ताबईन, औलिया अल्लाह तक, आज तक नेकों के घराने के अंदर ये नहूसत नजर नहीं आई। शादी नाम भी किसी और चीज का था, हमने तो कपड़े उतारने का नाम शादी बना लिया है। सारी रात ढोल बज रहा है, इंसान नहीं सूरों का नाच हो रहा है। किसके कपड़े उतार रहे हो, कहां से? अल्लाह अकबर, बड़े टाप के बुलाए हैं। अब्दुल हन्नान तो वो नाम अपनी जुबान पर ही लेके आएगा जिससे जुबान के ईमान का ज़ायका खराब हो जाए। बाप बेटा तमाशा बैठे देख रहे हैं, बेटा बाप की गोदी में उछाल रहा है, बाप बेटे की गोदी में उछाल रहा है। हव्वा की बेटी की गले नोची जा रही है। आज ये औरत इतनी आवारा हो गई, इतनी सस्ती हो गई कि 10 रुपए का नोट दिखा, इसके जिस्म को जहां मर्जी हाथ लगा। रब्बे अकबर की कसम, तो ऐसी औरत को औरत कहता है, अल्लाह जल्ला शानू तो उसे कुत्ती कहने को भी तैयार नहीं। औरत 4 रूप से पहचानी जाती है, माँ औरत के रूप में, बहन औरत के रूप में, बेटी औरत के रूप में, बीवी औरत के रूप में। इसके अलावा बता औरत को क्या नाम देगा? ईमानदारी से बता, बेटे की शादी में नचाने वालों, बेटी की शादी में नचाने वालों, औरत नहीं नचा रहा, या तो बेटी नचा रहा है, या बहन नचा रहा है, या माँ नचा रहा है, दूसरों के सामने अपनी बीवी को नचा रहा है। फिर पूछो हाजी साहब क्या हाल है? कहता है मौला जिस हाल के अंदर रखे राजी, इस हाल में अल्लाह ने रखना था। बिलाल चमड़े उतरवा चुका, अबू फकिया पसलियां उतरवा चुका, हमजा चाचा 11 टुकड़े करवा चुका। बदर के अंदर साहबा शहीद हो गए, 70 जनाजे ओहद के मैदान में से उठे। उनको कहना चाहिए था जिस हाल में रखे अल्लाह राजी। हमारा हाल देखकर मेरे अजीजो, आसमान की तरफ से रहमतों भी अंगड़ाइयां लेकर आसमान की तरफ वापिस रुख कर लिया। इलाहुल आलमीन जो हमें बुला रहे हैं, इनकी आवाज सुनकर इनके घरों में जाने को हमारा जी नहीं करता है। बाहर तो मैं चौधरी साहब हूं, बाहर तो अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, बाहर पीरे तरीकत, रहबर सैयद। घर में मेरा क्या हाल है? कोई मुझे ओए तोए कहने को तैयार कोई नहीं। बीवी मेरे से तंग, अल्लाह ना करे, औलाद मेरे से तंग, यार यार भी तंग, उस्ताद अपनी उस्तादी में, शागिर्दी में तंग है। लोग मुझे देख के रास्ता छोड़ जाएं, मैं दुनिया पीरे तरीकत मुझे माने। रब्बे अकबर की कसम, जब तक मेरा हाल अंदर वाला बाहर वाला बराबर नहीं होगा, उस वक्त तक खुदा की रहमत मेरे पर आने तक तैयार नहीं होगी। जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए, कोने में बैठ के रो रहे हैं। आपके रोने पर बीवी को तरस आ गया, कह लगी उमर तेरा खुदा भला करे, बता तुझे किस चीज ने रुला दिया? कि मस्जिद नबवी से बाहर निकला था, हर कोई मुझे देख को वाह उमर के नारे लगा रहा था, किरदार के अखलाक के नारे लगा रहा था। इतनी मेरी वाह वाह हुई, घर आने के बाद सारी वाह वाह सामने आ गई। मैं परेशान हूँ। जो लोग इज्जत मुझे बाहर देते हैं, क्या वो इज्जत मुझे घर के अंदर
मिल रही है, अगर मैं अवाम के हुकूक पूरे कर रहा हूँ, लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो घर के अंदर उमर का क्या हाल है? बाहर वाले कह रहे उमर तेरे से कोई शिकवा नहीं, जानवर कह रहे उमर तेरे से कोई शिकवा नहीं, परिंदे कह रहे उमर तेरे से कोई शिकवा नहीं, जमीन कह रही उमर जितना मर्जी बोझ डाल तेरे से शिकवा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे घर वालों बताओ तुम्हें मेरे से कोई शिकवा है तो बता दो। बीवी का हाथ खड़ा हो गया, क्या लगी उमर किसी को शिकवा हो या ना हो, मुझे तेरे से शिकवा है। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें फिरी, आपने अपनी बीवी से पूछा बता मेरे से क्या गिला? जब से तेरे निकाह में आई, अल्लाह अकबर, ताज नबूवत जिसके सर पे सजा, उसने तुझे खादिम नबूवत बनाया। उस वक्त से लेकर आज तक तुझे दिन में देखती हूँ बाजारों में रुलता फिरता है, कभी यतीमों का सहारा, कभी बेवाओं का सहारा, कभी गरीबों का सहारा, कभी फकीरों का सहारा, कभी किसी की मजदूरी करता है, कभी किसी की बकरियों का दूध ढोता है, कभी किसी के घर में झाड़ू मारता है, कभी यतीमों की कफालत करता है। उमर मैं भी तो औरत हूँ, तेरी बीवी हूँ, मेरा भी तो दिल करता है मुझे तन्हाई मिले, मुझे भी तो दिल करता है तेरे साथ बैठूं, तू मेरी सुने मैं तुझे सुनाऊं, तू मेरे में से हंसे मैं तुझे हंसाऊं। लेकिन उमर जिंदगी गुजर गई, आस आस ख्वाबों ख्यालों में रह गई। उमर माजरत के साथ मुझे तेरे से गिला है, मुझे तेरे से शिकवा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मेरी घरवाली बताइए शिकवा कैसे दूर होगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, कहती मुझे बैतुल माल से सोने के कड़े ला दे, कहती मुझे मेरे बच्चों को अलग-अलग मकान बना दे, कहती अल्लाह अकबर मुझे बैतुल माल से ऊँटनी की सवारी करा दे। ना माल मांगी ना दौलत धन दुनिया कुछ ना मांगा। कहा उमर ये शिकवा अगर तू चाहे खत्म हो जाए, मैं अपना हक तुझे माफ कर दूं, गिला माफ कर दूं, तो अपना हाथ बढ़ा, मैं तो अपने हाथ में तेरा हाथ दूं, आज मेरे से वादा कर ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने क्या वादा? इस रोजे वाले नबी से सुना, कयामत के दिन उमर तेरे जन्नती होने में शक कोई नहीं, रहमत आलम की रिफाकत में आपको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। ए उमर जब जन्नत के अंदर कदम रखे मुझे ना भूलना, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले जाना। उमर जन्नत में साथ का वादा कर ले, दुनिया के हक माफी का ऐलान मैं कर रही हूं। कभी पूछा आपने मेरे घर के अंदर जाकर तुम्हारा हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कभी कपड़ों की चमक की धौंस, कभी रोब की धौंस, कभी जमीनों की धौंस, औरत को औरत नहीं समझे। अल्लाह अकबर। हुकूमतों से हक दिलवाते हो, माशरे से हक दिलवाते हो, दुनिया की बदतहजीबी से हक दिलवाते हो, खुद हक क्यों नहीं देते? रोटी देना हक कोई नहीं, पानी पिलाना हक कोई नहीं, छत देना हक कोई नहीं। इसका जो हक है, जानवर तुमने बनाया, मजदूर तुमने बनाया, जानवरों की खबरगिरी की मालिक किसको बनाया? दही लेने जाए औरत, सब्जी लेने जाए औरत, गोबर उठाए औरत, दूध दो औरत, फसलों में जाए औरत, सारे काम तुमने औरत के जिम्मे लगा दिए। पता ये तेरे दिए हुए कामों को भुगताएगी या घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी बनाए? आप भी रो रहे, मैं भी रो रहा, मेरी औलाद ने, मेरे बच्चे किसी काम के नहीं निकले। इसके अंदर हुकूमत का हाल कोई नहीं, इसके अंदर माशरे की बदतहजीबी का हाल कोई नहीं। ऐ मेरे अजीजों, कसूर आधा आपका, आधा आपके घर वालों का। अगर मेरा बच्चा बिगड़ गया तो कसूर मदरसे का नहीं, कसूर स्कूल का नहीं। अल्लाह अकबर। आज मेरा बच्चा एकेडमी रख रख कर, ट्यूशन रख रख कर, आज मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर बड़ी बड़ी फीसें दे के फेल हो रहा है। इसके अंदर असातिज़ा का नहीं। क्या उन्होंने छुट्टी की? अगर बच्चे ने छुट्टी की, क्या उन्होंने फाइन नहीं किया? उन्होंने जुर्माना नहीं डाला, पूरा पूरा वक्त पढ़ाया, मारा भी, डांटा भी, प्यार भी। अल्लाह अकबर। पिकनिक में भी लेके गए, सख्ती भी की, कान भी पकड़ाए, कसर उन्हें ना छोड़ी। गिला तुम्हारे से, माँ बाप से, रब अकबर की कसम उन्होंने पढ़ाई में कमाल कर दिया, तुम दुआओं के अंदर कमाल करते। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को बायजीद बुस्तामी भी बनाता, वक्त का डॉक्टर भी बना देता, वक्त का वली भी बना देता। तालीमी में इदारों ने तालीमी में आर तो पैदा कर दिया, लेकिन औलाद के लिए तुमने दुआएं करना छोड़ दिया है। चंद एक के अलावा सारे बैठे, कसम उठा के बताओ कितना अरसा हो गया अपने बच्चों के लिए दुआ करे। अब्दुल हन्नान जो है, मौलाना असलम सलमी साहब जो है, अताउर रहमान, हम ठेकेदार हैं तुम्हारी औलाद के, बच्चा नहीं दुआ कर दो, बच्चा जम्मे तुमने दुआएं हम करें। हमने कहा था जम्मो, हमने कहा था पैदा करो।
तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने दुकान को जिम्मेदार समझा, तुमने दुकान के लिए जिम्मेदारी निभाई, दुकान चमका दी, रकबे पे मेहनत की, रातों को 12-12 बजे गोडो गोडो तक पानी के अंदर खड़े रहे, तुमने जाल की परवाह न की, लेकिन इतनी नस्ल की भी परवाह कर लेते। अल्लाह अकबर। फसलों की मेरे अजीज हिफाजत खेतों में खड़े होके होती और नस्लों की हिफाजत मुसल्ले पे सजदे पे पड़ के होती। अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरी घर की खेती भी हरी कर देता, तेरी बाहर की खेती भी हरी कर देता। बाहर वक्त दे के फसल सवार दी, घर वक्त ना दिया। खुदा की कसम आज आपने मैंने अपने घर की फसल को उजाड़ के रख दिया है क्या हमारे पास? है पुत्र जिसको माँ रोटी खिलाते कहती है पता नहीं छितर मारेगा, पता नहीं मैंने हज करावेगा। जिसकी बाप उंगली पकड़कर बाजार में स्कूल छोड़ के आता है, पता नहीं भाई आने वाले वेले दे तू क्यों करेगा, क्यों करेगा? या तो तेरी कमाई में शक, या तेरे हलाल कमाने में शक। या जिसकी गोद के अंदर दूध पी के आया, झूला झूल के आया, उसकी हया के अंदर कमी रह गई, तब तेरा मेरा बच्चा आवारा हुआ है। दूध उस औरत का भी है जिसके नाम पर अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरी सूरत को बयान कर दिया, जिसकी पाकीज़गी को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दिया, जिसके चेहरे से दुपट्टा उठा। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने यूं करके देखा, अल्लाह की गैरत को जला लाया। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। और तुझे अपनी गोद का ख्याल नहीं, मैं अल्लाह को तेरे चेहरे का ख्याल है। जहां मर्जी जा, सरगोदे जा, खुजाब जा, चन्योड़ जा, लेकिन चादर चार दीवारी का ख्याल करना। मैं मालिक कायनात चेहरा तो दूर की बात है पसंद नहीं करता, किसी गैर की नजर तेरे जूते के चमड़े को भी पड़ जाए। जब अल्लाह पसंद नहीं करता तेरे हाथ पर, तेरे चेहरे पर, तेरे पैर पर किसी गैर की नजर नहीं पड़े तो टूल प्लाजे पर बैठी पसंद करेगा, पोलियो के कतरे पिलाती पसंद करेगा, वोटर वोट मांगती पसंद करेगा, अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी के लिए नंगी होकर लोगों के सामने खड़ी होगी पसंद करेगा। खुदा की कसम, उसकी गैरत को ना ललकारो, उसके गुस्से को ना बुलाओ। अगर वो अपनी आई पर आ गया, पिछले दिनों पानी का रेला फेंका, तबाही मचा दी, जलजला तुर्की के अंदर आया, खड़े सारे पड़े के पड़े रह गए। अगर वो पढ़ सकते हैं तो खुदा तुझे मुझे भी बिछाड़ सकता है। फकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। ओए लोगों, बचना बचना, खबरदार, अपनी साज़ से, अपने धोखे से तौबा कर लो। अगर मैं अपनी आई पर आ गया, गुनाह एक करेगा, पूरे के पूरे गांव को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो बात की बात है, किसको जन्नत मिलेगी, क्यों जहन्नम, रेला सब पे फिरेगा। आज मेरे अजीजों, आपका मेरा यही हाल है। एक बंदा गलत काम करे, वो कहे हाँ कीता ही तेनू की, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर गलत काम करे कि यार माफ कर दो, तुम्हारी आगे से नहीं करूंगा, और चलो जहां दो मारनी है वो एक मार के काम टल जाएगा। हमारा तो यह हाल है। चोरी तसी ना जोरी, चोरी सीना जोरी पर सारा माशरा तुला हुआ है कोई गुनाह अपनी गलती मानने को तैयार? उन्हें कीता ओदी मां ने जो जाए, ओदी बहन सोचते ही नहीं हो कि जिस मुंह ने कुरान पढ़ना था, जिस मुंह ने हुजूर पर दुरूद पढ़ना था, ये मुंह का औल फोल बक रहा है। एक गाली हंस के दे दे, बिजली चली गई गाली दे दी, अल्लाह पंखा बंद हो गया गाली दे दी, मोटर चलती चलती शार्ट होगी गाली दे दी, चाय का प्याला हाथ से गिर गया गाली दे दी, साइकिल पंक्चर होगी गाली। इंसानियत है। फरमाया अब्दुल हन्नान जा 40 चल वालों से जाके कह दे मदरसा ताफीजुल कुरान की, अल्लाह अकबर, तकरीब में आने वालों को कह दे खबरदार खबरदार, खामोश रहना बेहतर है, मजाक में भी गाली ना देना, दे के देख ले 24 घंटे खुदा की लानत बरसती रहेगी। बाप सामने औलाद को गाली दे रहा है, इस बाप को तो बाप नहीं कहना चाहिए जो बेटी का भी ख्याल नहीं करता, नंगा होके पड़ा हुआ है। अभी गर्मी आ रही है, ये तुम्हारी रजाइयां कहां जाएंगी, ये तुम्हारी चादरें कहां जाएंगी, ये तुम्हारे गर्म टोपे कहां जाएंगे, ये जुराबे कहां जाएंगी? कमीज भी कोई नहीं, बनियान भी कोई नहीं, जेरे नाफ बाल नजर आ रहे हैं, बगले नजर आ रही हैं, गोड्डे नजर आ रहे हैं, पट नजर आ रहे हैं। किसको दिखा रहे? मेरी बेटी तो नहीं है, तेरी बेटी देख रही है। अज़ा हया वाले खुले हुए हैं, हया वाले अज़ा नुमाया नजर आ रहे हैं। नजर फुप्पी की भी पड़ रही है, माँ की भी पड़ रही है, बीवी भी देख रही है, बहन भी देख
देख रही है। अल्लाह अकबर, जिसके घर के अंदर उसका भाई नंगा हो गया, वो माशरे को मेरे अजीजों राबिया बसिया नहीं बल्कि दिखाएगी, बल्कि 2 हाथ आगे बढ़ के नंगी होके दिखाएगी। जब मेरे कर दे मैंने कुछ नहीं कहते, तू कौन है? मेरे माँ बाप ने मुझे छूट दे के रखी है, तू कौन होता है? ये तुम्हारी छूट आज गले का फंदा बनी पड़ी है। रोक सको तो रोको, रोको बच्चियों को, रोको अपने बच्चों को। क्या मालिक कायनात ने आपको मुझे नहीं समझाया था? ये बच्चे जब आज शाम तैयार हुए थे, नए कपड़े घर से जुलसे के लिए पहन के आए, टोपियां भी पहन के आए, सर में तेल और सुरमा लगा के भी आए, माँ से पैसे भी लेके आए होंगे। दरवाजे पर बच्चा नए कपड़े पहनकर पैसे लेके गया तो माँ ने अंदर से आवाज दी, ओ नवीद ओ अशरफ असलम देखी कपड़े खराब ना करके आई, अगे बिजली है कोई नहीं, सरम महंगा हो गया, अल्लाह अकबर तेरे प्यो दा रोजगार कोई नहीं, ए कपड़े तू कल भी चलाने ने, ए पुत्र पैसे ले जा, खट्टी शहवा ना खावी बुखार हो जाएगा, ठंडिया शहवा ना खावी सर्दी लग जाएगी, बुखार नमोनिया हो जाएगा। इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी बच्चा अगर माँ के खिलाफ चलेगा, अब्बा के खिलाफ चलेगा, पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, ख्वाहिशात गलत जाविये पर लेके जाएगा, घर जाएगा, माँ कपड़ों के दाग देखेगी और माँ छेतेगी कि नहीं छेतेगी, थप्पड़ मारेगी कि नहीं मारेगी। अल्लाह अकबर, यही माँ है जिसने कहा था 20 रुपए ले जा, ए बच्चे टॉफी ना खाइयो, खट्टी चीज ना खाइयो, सुपारी ना खाइयो, बीमार हो जाएगा, फिर सुई भी लगेगी, बंदा मर भी जाता है। क्या अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया और कालू बला के वादे लेके फरमाया नहीं था दुनिया में भेजूंगा? शैतान के बहकावे में ना जाना, एक रहमान की मेहनत है, एक शैतान की मेहनत है, तुझे छूट दे दूंगा, शैतान की मेहनत करके आवेगा, तुझे फिर कब्र में इंजेक्शन भी लगेंगे, तुझे नमूनिया कब्र वाला भी होगा, तुझे टीके भी लगाए जाएंगे, कभी कभी तुझे हलाक भी कर दिया जाएगा। खबरदार, पैसे भी तुझे दे दिए, लिबास भी उम्दा दे दिया और ऐसा लिबास दिया जिसके लिए लिबास दिया उसने इस लिबास की तारीफ की, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ऐसा आला बनाया, ए बंदे मेरे जैसा बना कोई नहीं सकता। देख, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, मकान दूं तेरा नहीं मेरा है, दुकान दूं तेरी नहीं मेरी है, औलाद दूं तेरी नहीं मेरी है, पैसा दूं तेरी नहीं मेरी है, ए ये सारी की सारी मेरी अमानत है। अमानत समझना, जब चाहूं जहां मांगू जिस तरह मांगू, अगर मैं मांगू सारी दे तो सारी देनी पड़ेगी, अगर मैं मांगू थोड़ी दे तो थोड़ी देनी पड़ेगी, अगर मैं कहूँ सारा दे दे तो इनकार ना करियो। तेरा है ही कोई नहीं तो मामे खां क्यों बनता फिरता है? क्या तूने वादा नहीं किया? मैंने तेरे से वादा किया, तूने मेरे से वादा लिया। मैंने कहा नहीं था इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, मैंने ईमान वालों की जानों को मालों को खरीद लिया। तूने कहा था क्या मिलेगा? मैंने कहा था बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उस वक्त तो तूने कहा था कालू बला, कालू बला। अब कहते हैं कि प्यो दी नहीं मेरी है, किथे तेरी? जमीन के ऊपर कुछ तेरा नहीं, जमीन के नीचे 5 फुट या 4.5 फुट की तेरी है, वो भी जब कयामत का अलार्म बजेगा ये प्लाट भी तेरे से खाली करा लिया जाएगा। ये प्लाट तेरे से खाली करा कर तुझे इस छत के नीचे नहीं, तुझे वो अर्श अज़ीम के सामने तुझे नंगा खड़ा किया जाएगा। ये कपड़े भी तेरे आरजी हम नंगा करेंगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, मैदान माशर में सब नंगे होंगे, एक दूसरे के हर शर्म वाले इज़ा को नहीं देखेंगे। फरमाया आयशा, अल्लाह की गुस्से की हैबत इतनी असर करेगी लोगों का अपने पर भी ध्यान नहीं जाएगा, थर थर कांपेंगे, सब खड़े होंगे। अल्लाह जल्ला शानु फरमाता है, ये कपड़ा जो कहता था मेरा, मेरे रब्बे ने लेके दिया, मैं ये भी तेरा उतारूंगा, कफन भी तेरा उतारूंगा, मकान दुकान सर चीज से खाली करूंगा, तुझे अपने सामने खड़ूंगा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा क्या तेरा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा इनल मलिक, फिर मैं तेरे से पूछूंगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बता बता बादशाही किसकी, बता बता हुकूमत किसकी, बता बता मालिक के यौमिद्दीन कौन था, बता बता हिसाब कौन करेगा। अल्लाह अकबर, तेरे मोचड़े में मारूंगा।
तेरी जुबान जिससे फरफर करता है, जहां देखता है मेरा गिला करता है, जहां देखता है मेरा शिकवा करता है। आजा बच्चू मेरे पास, मैं तेरी जुबान पर गांठ मार के तेरे पैरों में ना फेंक दूं तो खुदा ना कहना। आ मेरे पास, तेरी गर्दन में सरिया डालूंगा, तेरी पेशाब के जरिए डालूंगा, मुंह से निकाल के रख दूंगा। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन सबरुहा ज़िराअन फस्लुकू। वो तेरे जंजीर डालूंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं तुझे जकड़ के रख दूंगा। है कोई माई का लाल मेरे से तुझे छुड़ा के दिखाए? 70 हाथ गज लंबी जंजीर में जकड़ के डालूंगा। खुज़ू फगुल्लू, हटो बचो, पकड़ो पकड़ो आ रहा है। मारेंगे फरिश्ते पीछे मोचड़ा गुद्दी से पकड़ के लाके मेरे कदमों में फेंकेंगे। कहूंगा जकड़ दो जकड़ दो। कम उम्र का फीमा अफना, 40 साल दिए थे, बता किन नगलियों में गुजार के आया। न धी छोड़ी, न बहन छोड़ी, न बेटी छोड़ी। इसलिए मैंने तुझे भेजा था। क्या मैंने तुझे भेजने के बाद मैंने तेरा मोनोग्राम नहीं बनाया था? मैंने तुझे टाइटल नहीं दिया था? मैंने तेरे गले में मेडल डाला था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।